आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। नमस्कार, न्यूज डगर से मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। तो आज बात करते हैं राज परिवार से जुड़े और निजी सचिव रहे श्री नरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो उनके बारे में बता रहे हैं। सर बताएं, जय सिंह जी का स्वतंत्रता संग्राम में और किस तरह से वो राष्ट्रवाद उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था और उनके आज भी याद किया जाता है। जब से अलवर रियासत बनी है, उसके छठे शासक जय सिंह जी, महाराज जय सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने अलवर को ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचाया। भवन निर्माण, सिंचाई साधन, अकाल राहत, ये कार्य उन्होंने अपने शासनकाल में किए और बड़े धर्म प्रेमी थे, सनातन धर्म के पुरोधा थे। और जगह जगह उन्होंने हरिद्वार में और बनारस में यहाँ सनातन धर्म पे स्पीच दी, इसमें भारी समर्थन उनको मिला। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुई थी 17 नवंबर 1930 को हुई थी जी, उसमें महाराजा जय सिंह जी अलवर के राजा होने के नाते उसमें उपस्थित हुए थे। उनके साथ और भी राजा थे, झालावाड़ जैनस थे, बीकानेर जैनस गंगा सिंह जी थे और बहुत से थे। और ये थे अपने ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर जिन्ना में उसमें उपस्थित थे। गांधी जी पधारे थे उसमें जी। इनके साथ डेलीगेशन में महाराज जय सिंह जी भी गए थे। डेलीगेशन 3-4 दिन चला वहाँ, 17 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर से 30 नवंबर तक 5-7 दिन चला वो। तो उसमें जय सिंह जी ने एक बड़ी मार्मिक स्पीच उसमें 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दी। वो ये थी कि उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि अब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर आज़ादी का नारा लहराने लग गया है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दे, अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं जो कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को जनता भगा देगी वहाँ से, इंडिया से। तो मेरा माई लॉर्ड के नाम से जो उद्बोधन किया था, उनसे ये कहा कि अब हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए। जय सिंह जी ने अलवर को ऊंचाई को पहुँचाया और सनातन धर्म के विशेष अनुयायी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने गांधी जी से भी कई दफ़ा मुलाकात की। गांधी जी पोरबंदर गुजरात के होने के नाते और महाराज जय सिंह जी की ससुराल गुजरात में थी, इस वजह से किताबों के देखने से ये भी ज्ञात होता है कि वो उनको दामाद की तरह से मानते थे कि भाई आप तो हमारे दामाद, अलवर महाराज हैं जो हमारे दामाद हैं। एक दफ़ा रेलवे स्टेशन से गुजरते वक्त भी उनसे गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी अलवर स्टेशन पे, रेलवे में जाते हुए गुजरात। तो इस तरह का एक कार्यक्रम जो जय सिंह जी के टाइम में हुआ, उस 17 नवंबर 1930 की स्पीच के बाद में अंग्रेज़ों ने ठान लिया कि ये राजा होते हुए भी अगर स्वतंत्रता की मांग कर रहा है तो और हिंदुस्तानों की ज़बान पे एक अच्छा मैसेज जाएगा। इस वजह से इनको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। विद्रोह करवाए गांव में। अपने यासीन का मेवाती तैयब हुसैन के पिताजी थे, उनके थ्रू उन्होंने कालापहाड़ से कूद करके भनोगढ़, धमुगढ़ में, तिजारा में, गोविंदगढ़ में वागजनी करवाई, जिससे थोड़ा प्रजा उनके खिलाफ माहौल बिगड़ गया उनके खिलाफ। और तो वो चार्ज उन्होंने गांधी जी पे, महाराज जय सिंह जी पे लगा दिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि आपसे सत्ता अलवर की नहीं संभाल रही, नाराज है। इस वजह से उनको षड्यंत्र था उनके षड्यंत्र के खिलाफ, षड्यंत्र की वजह से, इस वजह से उनको सन 1934 में उनको अलवर से बाहर कर दिया गया और यहाँ शासन के लिए वाइसराय ने अपना आदमी मुकर्रर कर दिया। ये शासन चलाने से 2 साल तक वो बॉम्बे में रहे और 36 में वो इंग्लैंड चले गए। फ्रांस में उनको रखा गया हाइड पार्क होटल में, और हाइड पार्क होटल में रहते हुए उनकी कहते थे ये कि अंग्रेज़ों ने मरवा दिया, लेकिन पता नहीं क्या कहानी है। लेकिन उसमें 3-4 आदमी जो अलवर के थे उनके साथ वो ये कहते हैं कि उनको 7-8 सीढ़ियों से वो फिसल गए और उनकी एक साइड कम्प्लीटली फ्रैक्चर हो गई थी। इस वजह से उनकी डेथ 19 को तो उनका दाग लगा था अलवर आकर, 19 मई को तो, और 12 जून को उनका दाग लगा था और 19 मई को डेथ हुई थी वहाँ फ्रांस में हाइड पार्क होटल में। तो ये जय सिंह जी की कहानी है। जय सिंह जी ने हरिद्वार में, बनारस में, जहाँ के धर्म संसद के व्याख्यान उन्होंने जगह जगह जाके दिए। ये थे आचार्य पीठ के, इन्होंने महाराजा जय सिंह जी को राजऋषि की उपाधि इसी वजह से प्रदान की। धर्म का अनुयायी थे और असल सनातन धर्मी थे। सिर्फ राम की पूजा करते थे, सुबह 5:30 बजे राम की पूजा करने के लिए उठ जाते थे, चाहे कितने भी कार्यक्रम हो। जो ऐसा किया वो अंग्रेजों से चिढ़ते थे लास्ट में। अपने जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारे कपड़े गए, चमड़े से नफरत थी उनको। पूजा में चमड़े का कोई सामान, तबले, सरंगी वगरंगी, ये सब
कपड़े की होती थी, जो म्यूजियम में आज भी रखी हुई है अलवर म्यूजियम में। प्रमुख निर्माण में सारी पैलेस है अलवर में उन्हीं की बनाई हुई है। सबसे पहले ईटाराना पैलेस लो आप, सरिस का पैलेस लो, जी। सिटी पैलेस का बाहरी हिस्सा लो आगे का, जयसमंद बांध। आबू में कोठी जय विलास, जी किले के ऊपर जय आश्रम कोठी, सुगनोदी, बड़ौद की रूंद में शिकारगाह ओदी, ये सब उनके निर्माण थे। सिंचाई के साधन के लिए उन्होंने 21 बांध अपने रियासत काल में अलवर में बंधवाए, जिनमें से जैसलमेर प्रमुख है। सिली सेठ की तो मरम्मत कराई उस वक्त, और जयसागर अपने वहाँ सिली बावड़ी के पास जयसागर है। इस तरह से जगह जगह बाबरिया बांध है, ये आदि बांध उन्होंने बनवाए। और मंगल किसानों के भले के लिए भी कार्य किया। किसानों के सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए, और हर तहसील में हर जगह वो दौरा करते रहते थे। 2-2 दिन का कैंप होता था एक तहसील में। जब भी होता था वहाँ परिवेदनाएँ लोगों से सुनी जाती थी, और उनका तुरंत निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते थे, ताकि कोई बाद में परेशान नहीं हो। राज दरबार में आम जनता के लिए मुआनियत नहीं थी आने जाने की, वो अपनी कभी भी परिवेदना दुख की सुख की कैसे भी दे सकते थे, उन पर तत्कालीन प्रभाव होता है। और एक खास बात और है, विजय मंदिर से रात को आकर के जेल चौराहे के पास गाड़ी छोड़ करके शहर में पैदल रात को घूमते थे 1-1:30 बजे। जी 2 मुख्य गलियों में घूमते थे। वहाँ कोई ऐसा मिलता था घोड़े पुकारने का काम, तो सुबह स्टाफ को बुला के कहते थे उस गली उस मोहल्ले में जाओ, रात को वहाँ चीख पुकार हो रही थी, क्या जाके संभालेंगे। अलवर बड़ी छोटी सी स्टेट थी, आमदनी भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी राजा ने सूझबूझ से बांध निर्माण, कोठियाँ निर्माण, ईटा रानी की रूंद की कोठी सबसे पहले उन्होंने अच्छे निर्माण करवाई। सबसे बढ़िया पैलेसेज में ईटा रानी का था, लेकिन वो आबाद नहीं हो सका क्योंकि वो धूणीनाथ की रूंद के ऊपर बनी हुई थी। तो इस वजह से वहाँ श्राप लग गया था कि इसमें कभी राजा रह नहीं सकोगे, तो उनकी बाबा जी को हटा दिया था वहाँ से। जी तो अभी कभी कर्नल ब्रिगेडियर भी आते हैं तो वो भी हिस्ट्री पूछते हैं। तो इस तरह से जो सारी व्यवस्थाएं थी, विजय मंदिर पैलेस उन्होंने रेजिडेंशियल पैलेस बनाया अपना खुद का रहने का। विनय विलास में उनका जन्म हुआ था। महाराज मंगल सिंह जी की पत्नी से, जो वहाँ की रतलाम की थी, वो उनकी मदर थी, जिनसे उनके पेट से पैदा हुए थे वो। और उसके बाद उन्होंने मोती डूंगरी पहले जो मंगल सिंह जी ने बनवा रखा था, उसको उन्होंने तुड़वाया क्योंकि वो छोटा था और काफ़ी ऊंचाई पे भी था। वो उसको नीचा करवाना चाहते थे दोबारा बनवाने के लिए। मेन भाई उसकी डेथ हो गई, वो बन नहीं सका। आज भी मोती डूंगरी बिना पैलेस की है। तो अभी आपने सुना और देखा कि जो नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अलवर के पूर्व महाराजा जो कि बहुत प्रजावत्सल थे और अपनी जनता का ध्यान रखते थे, तो ऐसे थे हमारे पूर्व महाराजा जय सिंह जी। और आज उनकी जयंती या उनकी पुण्यतिथि नहीं है, लेकिन उन्हें प्रणाम करने का दिवस है आज़ादी के इस पर्व पर, क्योंकि हम जब अमर शहीदों को नहीं भूल सकते तो एक ऐसे राजा को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश निकाला, स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जैसा बिहेव अंग्रेज़ों ने उनके साथ किया, उसके कारण उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जो आज तक भी रहस्य है। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें यहाँ से देश निकाला दे दिया था, इसलिए उन्होंने ये भी स्वीकार किया, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूट फूट भरी हुई थी। तो ये थे हमारे पूर्व महाराजा जय सिंह जी। बहुत से कहते हैं कि राजाओं का कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन अलवर के एक ऐसे विलक्षण और कुशाग्र बुद्धि राजा थे जिन्होंने कि आज़ादी के संग्राम में एक सिपाही की तरह काम किया और अंतिम दम तक भी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नमस्कार, जय हिंद।